भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद उन आतंकियों को निशाना बनाया जो सीधे तौर पर पहलगाम हमले में शामिल थे। इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि भारत ने सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर सीमित लेकिन प्रभावी कार्रवाई की, जिससे पाकिस्तान सकते में आ गया। और इसी के बीच सामने आता है तालिबान के बड़े नेता अब्दुल सलाम ज़ईफ का बयान। उन्होंने साफ कहा कि पश्तूनों को भारत पाक के इस झगड़े से दूर रहना चाहिए, यानी सीधे सीधे पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा संदेश और भारत के लिए एक अप्रत्यक्ष समर्थन। तालिबान के इस बयान की अहमियत क्या है? दरअसल अब्दुल सलाम ज़ईफ कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। वो अफगान तालिबान के बड़े नेताओं में से एक हैं और पाकिस्तान में अफगान राजदूत रह चुके हैं। आज जब वे पश्तूनों को पाकिस्तान से दूर रहने की सलाह देते हैं तो ये सिर्फ बयान नहीं, पाकिस्तान के रणनीतिक सपनों पर चोट है। बता दें, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वह हिस्सा जो पहले ही पाकिस्तानी फौज के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी बना हुआ है। वहीं से अब मस्जिदों में भारत के समर्थन में बातें हो रही हैं और अब तालिबान की तरफ से बयान। पाकिस्तान के लिए ये दोहरी मार है, अंदर से भी बाहर से भी। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद की। अस्पताल, स्कूल, बांध और संसद भवन जैसे प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के लोगों को याद है। इसलिए अफगान लोगों के दिलों में भारत के लिए सम्मान है, जबकि पाकिस्तान को वे धोखे और आतंक का दूसरा नाम मानते हैं। और इसीलिए जब भारत ने आतंकियों को जवाब दिया तो अफगानिस्तान में तालियां बजीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि भारत और तालिबान के बीच हाल ही में एक मीटिंग हुई, जिसमें तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी और भारत के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश शामिल थे। इस मीटिंग में तालिबान ने न सिर्फ आतंकवाद की कड़ी निंदा की, बल्कि भारत के एक्शन को समर्थन भी दिया। एक समय था जब भारत को डर था कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान का पिछवाड़ा बन जाएगा, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। तालिबान का ये रुख पाकिस्तान के लिए एक सपने के टूटने जैसा है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को दशकों तक स्ट्रेटेजिक एसेट माना था, लेकिन अब वही एसेट उसके लिए लायबिलिटी बनता जा रहा है। ज़ईफ ने कहा कि जो कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है, उससे पश्तूनों को दूर रहना चाहिए। यानी अफगान सीमा से पाकिस्तान को समर्थन मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए ये एक करारा झटका है। पहले भारत का हमला, फिर तालिबान का झटका, और अब खुद पाकिस्तान के अंदर से उठती विद्रोह की आवाजें। पाकिस्तान को अब ये समझना ही होगा कि आतंक फैलाओगे तो अकेले पड़ जाओगे। भारत का नया अवतार सिर्फ जवाब नहीं देता, हिसाब भी करता है। और इस बार तालिबान भी ताल बजा रहा है भारत के समर्थन में।